जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे सेक्शन फार्मूला। पिछले वीडियो में हम लोग 7.1 पूरा कंप्लीट कर लिए थे। आज हम लोग सेक्शन फार्मूला देखेंगे और उससे रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं। सेक्शन फार्मूला में क्या होगा, जैसे हम लोग डिस्टेंस फार्मूला पढ़े थे उसी टाइप का एक है। देखो, देखिए, एक दो पॉइंट दिया हुआ रहेगा। ठीक है, अब दो पॉइंट के जो डिस्टेंस है उसके बीच में कहीं पे एक पॉइंट दे देगा। यहाँ पे मान लीजिए पी कोई एक पॉइंट दे दिया। ठीक है, तो इस पॉइंट को जो कोऑर्डिनेट होगा उसका फार्मूला को ही हम लोग बोलते हैं सेक्शन फार्मूला। जैसे देखिए, ए का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है x1 और y1 और b का x2 और y2। ठीक है, तो इस दोनों जो लाइन था उसके बीच में कहीं पे एक पॉइंट p है। ठीक है, तो p का कोऑर्डिनेट x और y है, वो हम लोग को पता नहीं है, नोन है। तो इसी को निकालने का फार्मूला होता है p x y का फार्मूला जो हुआ mx2 प्लस nx1 बटा m प्लस n m/2 प्लस n/1 बाई n प्लस n। तो x का हो गया और ये y हो गया। तो ये जो डिस्टेंस था, बीच में जो पॉइंट था, वो एक रेशियो में डिवाइड कर रहा था, m और n। यहाँ का जितना है n है, m है और यहाँ n है, तो m रेशियो n में डिवाइड कर रहा था। तो इसी का एक फार्मूला हो गया। और अगर जो दो पॉइंट के बीच में एक पॉइंट, मिड पॉइंट अगर जो दे दिया जाए, मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट पूछेगा कि मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट बताइए, तो उसका फार्मूला देखिए एक है, इसमें सिंपल है x1 प्लस x2 y2 y1 प्लस y2 y2। तो मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट अगर जो पूछ देगा तो डायरेक्ट हम लोग x1 प्लस x2 y2 कर देंगे और y1 प्लस y2 y2 कर देंगे। तो यही फार्मूला है, ये दोनों ही फार्मूला से हम लोग पूरे 7.2 को कवर कर लेंगे। ऐसी अभी इससे एग्जांपल एक देखते हैं, एग्जांपल से समझते हैं कि किस तरह से हम लोग इस फार्मूला को यूज करेंगे। तो इतना फार्मूला नोट कीजिए, एग्जांपल देखते हैं हम लोग। तो चलिए एक एग्जांपल देखते हैं। देखिए, एक क्वेश्चन है, ए बी है, उसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 4 और -3 और 8 और 5, और जो रेशियो है जो डिवाइड कर रहा है वो 3:1 में डिवाइड कर रहा है। तो ये होगा 3 और ये हो जाएगा 1। तो जो रेशियो था m होता है और ये n होता है। देखिए, m रेशियो n था, तो यहाँ पे m हो जाएगा 3 और n हो जाएगा 1। तो इसी फार्मूला से हम लोग निकाल लेंगे कि इस p का कोऑर्डिनेट कितना होगा, वो पूछ रहा है। तो इस फार्मूला लगाएंगे, यही फार्मूला देखिए, p x, y, इसका कोऑर्डिनेट का फार्मूला यही लगा देंगे, mx2 प्लस nx1 बटा m प्लस n और m/2 प्लस ny1 बाई m प्लस n। देखिए, अभी तक कुछ नहीं किया, अभी तक सिर्फ हम लोग फार्मूला लिखे हैं। ठीक है, यही फार्मूला पे जस्ट x1 y1 और m और n ये सब का वैल्यू पुट कर देंगे तो आंसर हम लोग को आ जाएगा। तो देखिए, अच्छा ये बताए थे, ये होता है x1 और ये y1 और ये हो जाएगा x2 और ये y2 और ये हो जाएगा m3 हो गया m और ये हो गया n। ठीक है, तो आप इसका सभी का वैल्यू पुट कर दीजिए। m कितना है 3, तो यहाँ पे लिख देंगे 3। फिर है x2, तो x2 कितना है 8, तो 3 इंटू 8 प्लस, फिर है n, तो n है 1, तो 1 लिख दिए, इंटू x1 कितना है 4, तो 4 लिख दिए। अब बटा में नीचे हो जाएगा क्या, m प्लस n यानी 3 प्लस 1, तो लिख देंगे 3 प्लस 1। चलिए, एक हो गया। और इसको करते हैं y कोऑर्डिनेट वाला, तो m/2, m कितना है 3, तो 3 लिख देंगे। ठीक है, और by2, तो इंटू by2 कितना है 5, देखिए तो 5 लिख देंगे। ठीक है, प्लस, और n/1, तो n कितना है 1, तो 1 इंटू y1 कितना है -3, तो -3 नीचे रहेगा m प्लस n यानी 3 प्लस 1,
तो 3 + 1। चलिए ये हो गया। अब देखिए यहाँ पे देखते हैं, अब दोनों को सोल्व कीजिए तो हो जाएगा 8 3 = 24 + 4 y4 कॉमा इसमें हो जाएगा 15 माइनस, देखिए माइनस इंटू प्लस तो हो जाएगा -3/4। इस तरह से आ गया। अब देखिए 28y हो जाएगा 4 और 15 में से 3 हो जाएगा तो हो जाएगा 12y4। दोनों कट कर दिए हो जाएगा 7 3 तो हो गया 7,3। तो यही हो गया आंसर। P का जो कोऑर्डिनेट होगा 7,3 हो जाएगा, यही आंसर हो गया। ठीक है, तो इस तरह से दो गो पॉइंट का कोऑर्डिनेट दे दिया जाएगा और रेशियो दे दिया जाएगा m/n के रूप में। कुछ भी 2 यहाँ पे था 3/1 या फिर कहीं पे दे देगा 2/5, 5/3, इस टाइप का दे देगा। तो हम लोग को इसी फार्मूला से हम लोग को बीच वाले पॉइंट, कहीं पे भी पॉइंट दे देगा, उसका कोऑर्डिनेट हम लोग निकाल लेंगे। ठीक है, सिर्फ वैल्यू पुट करना है, ये बहुत इजी है। ठीक है, तो सिर्फ वैल्यू पुट करके हम लोग ये सब आंसर निकाल देंगे। ठीक है, तो इतना नोट कीजिए। अब हम लोग देखते हैं 7.2 का एनसीईआरटी का क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन सोल्व करते हैं। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द ज्वाइन ऑफ -17 एंड 4-3 इन द रेशियो 2/3। तो अभी जैसा एग्जांपल बताए थे सेम टू सेम वैसा ही क्वेश्चन आ गया। दो पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, अब बीच में कहीं पे एक पॉइंट है जिसका रेशियो दिया हुआ, जो डिवाइड कर रहा है उसका रेशियो दिया हुआ 2/3। तो हम लोग सेक्शन फार्मूला से उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकाल देंगे। ठीक है, तो देखिए हम लोग बना देते हैं एक लाइन। देखिए एक लाइन हो गया। ठीक है, ए हो गया, ये कहीं पे बी है और बीच में कहीं पे पॉइंट है पी। ठीक है, और रेशियो है 2/3, यानी ये 2 होगा, ये 3 होगा, तब ना होगा 2/3। और ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है -1 और 7 और बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट है 4-3, तो 4, -3। अब दोनों पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है और m और n भी दिया हुआ है, तो हम लोग फार्मूला लगा देते हैं सीधे। तो p का x, y इसका कोऑर्डिनेट हो गया, तो इसका फार्मूला हो जाएगा mx2 + nx1 m + n और m/2 + ny1 और डिवाइड में रहेगा m + n। ठीक है, फार्मूला हम लोग लिख दिए। अब जो भी है x1 y1 y2 m n सब इसमें क्या करेंगे, वैल्यू पुट कर देंगे। तो ये हो जाएगा क्या, x1, ये x1, ये क्या हो जाएगा y1, ये हो जाएगा x2 और ये हो जाएगा y2 और ये m है, ये हो गया m, ये क्या है m और ये क्या है n। ठीक है, तो अब इसमें वैल्यू पुट करते हैं। देखिए m कितना है 2, तो m के जगह पे कितना लिखेंगे 2 और a इंटू x2 कितना है 4, तो 4 लिख दिए, प्लस n कितना है 3, तो 3 लिख दिए, इंटू x1 कितना है -1, तो -1 लिख दिए और बाई m + n, तो 2 + 3 कॉमा इसमें देखिए अब आएंगे इसमें, तो m/2, तो m है 2, तो 2 इंटू बाई 2 कितना है -3, तो यहाँ पे लिखेंगे -3। ठीक है, फिर प्लस है तो प्लस लिखेंगे और n/1, तो n है 3, तो 3 इंटू बाई 1 कितना है 7, तो 7 बाई m + n, तो 2 + 3,
तो 2 प्लस 3 हो गया। इसी को सोल्व करते हैं तो हो जाएगा 4 2 8 प्लस माइनस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस इंटू माइनस, माइनस हो जाएगा 3 और नीचे 5, यहाँ हो जाएगा -6 प्लस 21/5, ठीक है। तो हो जाएगा 8 माइनस 3 हो जाएगा तो 5/5 और 17 नहीं 15/5। अब देखिए 5 5 कट गया, अब 5 से 3 तो यहाँ पे 1 और 3 कितना आ गया आंसर 1,3, यही आंसर हो गया हम लोग को। तो P का जो कोऑर्डिनेट होगा वो 1,3, तो यही आंसर हो गया। तो इतना नोट कीजिए। अब फिर हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्रैक सेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 4 -1 एंड -2 -3। तो एक लाइन है, ठीक है, एक लाइन है जिसको ट्रैक सेक्शन मतलब 3 सेक्शन में बांट दे रहा है। तो वही पूछ रहा है जो बांटा है 3 सेक्शन में, उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट बताइए, ठीक है। तो देखिए एक लाइन है, यहां एक लाइन हो गया, मान लीजिए ए है, ये है बी। यही लाइन को इसका पहले लिख देते हैं, कोऑर्डिनेट है 4, -1, इसका है -2 और -3। तो इस लाइन को बोल रहा है 3 सेक्शन में बांट दिया जा रहा है। तो एक पॉइंट कहीं पे ये होगा, एक पॉइंट अगर जो देंगे तो 2 ही सेक्शन में बांटा। देखिए एक सेक्शन ये, एक सेक्शन ये, तो बोल रहा है 3 सेक्शन में बांटो। तो एक पॉइंट और कहीं पे दे देंगे, यहां पे दे दिए। तो आप देखिए 3 सेक्शन में बटा गया। अब तीनों सेक्शन है जो इक्वल पार्ट है, ये 2 सेंटीमीटर होगा तो ये भी 2 होगा, ये भी 2 होगा, ये 5 होगा तो ये भी 5 होगा, ये भी 5 होगा। इस तरह से तीनों इक्वल पार्ट में बांट दिया गया है। तो यहाँ पे मान लीजिए P है और यहाँ पे Q है, ठीक है। तो अब इस दोनों पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना होगा वही हम लोग को बताना है। तो चलिए हम लोग इसको सोल्व करते हैं। तो x1 और y1 और x2 और y2 दिया हुआ है, लेकिन m और n नहीं दिया हुआ है, रेशियो नहीं दिया हुआ है। तो रेशियो हम लोग कैसे निकालेंगे, देखिए किसी लाइन को 3 पार्ट में बांट दिया गया है, इक्वल पार्ट में, तो AB1 और AB1 रेशियो में हो जाएगा। लेकिन अगर जो हम इस पॉइंट की बात करेंगे तो इधर 1 और इधर पूरा 2 न है जी, EB1 था, तो ये पूरा लाइन को ले रहे हैं तो इसका हो जाएगा 1:2। P के लिए क्या हो जाएगा 1:2। अगर Q के लिए हम लोग निकालेंगे तो देखिए Q के इधर कितना है 2 पार्ट है ना, तो इसके लिए हो जाएगा 2:, इधर कितना है 1, तो इसके लिए हो जाएगा 2:1। अब रेशियो हम लोग को भी मालूम पड़ गया कि m और n इसके लिए भी और इसके लिए भी। तो हम लोग फार्मूला डायरेक्ट लगा देते हैं, सेक्शन फार्मूला। तो P के लिए पहले P के लिए x बाई क्या हो जाएगा, सेक्शन फार्मूला लगा दीजिए, mx2 प्लस nx1 बाई m प्लस n, m/2 प्लस n/1 बाई m प्लस n। चलिए अब देखिए P के लिए लगा रहे हैं तो m हो जाएगा 1 और n हो जाएगा 2, ठीक है। m हो गया और ये n हो गया, और ये x1 और y1, और ये हो जाएगा x2 और y2। अब बैठाइए P के लिए m क्या है 1, तो 1 इंटू x2 कितना है -2, तो -2 प्लस n कितना है 2 इंटू x1 कितना है 4, तो हो गया, नीचे हो जाएगा 1 प्लस 2, और m/2, तो m है 1 इंटू y2 है
-3 प्लस n2 इंटू y1 -1 बाई m प्लस n, तो 1 प्लस 2 p के लिए आ रहा है। अब देखिए सोल्व कीजिए, इसको हो जाएगा -2 प्लस 8 बाई 3, यहाँ पे -3 प्लस नहीं माइनस हो जाएगा, प्लस इंटू माइनस, -3 -2 बाई 3, अब हो जाएगा 6 बाई 3 -5 बाई 3, तो ये कट जाएगा 2 से, तो हो गया 2 -5 बाई 3। p के कोऑर्डिनेट आ गया कितना, 2 -5 बाई 3, p का कोऑर्डिनेट आ गया। सिमिलर इसी तरह से q का भी हम लोग निकालते हैं। देखिए q का निकालते हैं कोऑर्डिनेट, q के लिए x बाई हो जाएगा, इसी फॉर्मूला में बैठा दीजिए q के लिए, तो q के लिए m हो जाएगा 2 और n हो जाएगा 1। ठीक है, इसके लिए m चेंज हो रहा है, देखिए ध्यान से, यही वाला नहीं लगा देना है, नहीं तो गलत हो जाएगा। q के लिए m ये हो जाएगा, ठीक है, और n। अब देखिए m x2, तो इसमें m है 2 इंटू x2 कितना है -2 प्लस n x1, n है 1 इंटू x1 4 हो गया, और m प्लस n हो जाएगा 2 प्लस 1, और फिर है m बाई 2, तो m है 2 इंटू बाई 2 कितना है -3 प्लस n बाई 1, तो n 1 हो गया, बाई 1 इंटू -1 बाई 2 प्लस 1। ठीक है, अब देखिए इसको सोल्व करते हैं, 2 2 जा -4 हो गया प्लस 4 बाई 3, हो जाएगा -6 -1 बाई 3, तो हो गया ये तो 0 हो गया, कट गया, तो 0 हो गया, 0 बाई 3 0 हो जाता है, ये हो जाएगा -7 बाई 3, बस हो गया यही। q का कोऑर्डिनेट कितना आ गया, 0, -7 बाई 3। तो देखिए p का भी कोऑर्डिनेट हम लोग निकाल लिए और q का निकाल लिए। इस तरह अगर कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा तो सोल्व कर देना है, ठीक है। कुछ नहीं किए, 3 को सेक्शन में बोला था, तो तीनों सेक्शन को बांट दिया, इक्वल इक्वल था, तो इधर इसका रेशियो कौन सा हो जाएगा, इधर 1 पार्ट इधर 2 पार्ट, 1:2। और अगर जो इसके लिए रेशियो निकालना रहेगा तो इधर 1 पार्ट, इधर कितने पार्ट, 2 पार्ट, तो 2:1। तो m p के लिए m ये हो जाएगा, n ये हो गया, q के लिए m ये हो गया और n ये हो गया, सेपरेट अलग अलग p और q के कोऑर्डिनेट हम लोग निकाल दीजिए। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें निहारिका एक फ्लैग यहाँ पे जाकर रख रही है और प्रीत जो है यहाँ पे फ्लैग रख रही है। तो पूछ रहा है दोनों फ्लैग के डिस्टेंस कितना होगा। क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो ये दोनों के बीच का डिस्टेंस पूछ रहा है और पूछ रहा है कि कहीं पे मिड पॉइंट पे एक और रश्मि फ्लैग रख रही है, तो उस पॉइंट कहाँ होगा। तो इसका मतलब सेक्शन फार्मूला से वो मिड पॉइंट को हम लोग उसको भी निकाल लेंगे और डिस्टेंस फार्मूला से दोनों को डिस्टेंस हम लोग निकाल लेंगे। तो उसके लिए दोनों का कोऑर्डिनेट होना जरूरी है। देखिए इसका कोऑर्डिनेट भी नहीं दिया हुआ है और इसका भी कोऑर्डिनेट नहीं दिया हुआ है। तो जब तक कोऑर्डिनेट नहीं रहेगा तो डिस्टेंस फार्मूला से हम लोग कैसे निकालेंगे दोनों के बीच की डिस्टेंस, नहीं ना। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग इसको निकालते हैं कोऑर्डिनेट। देखिए कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे, ये जो पूरा जो डिस्टेंस है ये 100 है, मान लीजिए 100 इसमें दिया हुआ है। अब देखिए निहारिका जो है 1/4 डिस्टेंस ऑफ एडी, मतलब इसका 1/4 डिस्टेंस तक जाती है वो। तो निहारिका के लिए क्या हो जाएगा, ये निहारिका 1/4 डिस्टेंस ऑफ एडी, एडी कितना है 100, तो इसका हो जाएगा 100 इंटू 1/4, कट गया, कितना आ गया 25। इसका मतलब 25 मीटर ऊपर जाकर वो फ्लैग रख रही है। और देखिए कौन सा लाइन में जा रही है, फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन की थर्ड लाइन में, तो सेकंड लाइन में जा रही है। देखो निहारिका सेकंड लाइन में जा रही है, तो इसका मतलब इधर x होता है ऊपर
y होता है। तो x 2 हो जाएगा और y कितना हो जाएगा, ऊपर जा रहा है तो 25। तो कोऑर्डिनेट मिल गया 2,25। सबसे पहले x लिखाता है, उसके बाद वाला y लिखाता है। तो इसका कोऑर्डिनेट कितना हो गया, x पहले लिखेंगे तो 2 कॉमा और ऊपर कितना जा रही है निहारिका 25, तो 25 हो गया y। तो इसका कोऑर्डिनेट 2,25 मिल गया। ठीक है, इसी तरह प्रीत के लिए, प्रीत 1/5 डिस्टेंस ऑफ एडी, तो प्रीत के लिए हो जाएगा इसी तरह कर देंगे 100 इंटू 1/5, 1/5 ये आ गया कितना 20। तो ये जो प्रीत है 20 मीटर ऊपर जाती है और फ्लैग गाड़ देती है। तो आप बताइए अब प्रीत के लिए कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, इधर देखिए कौन से लाइन में जा रही है 8 लाइन में, तो x कितना हो जाएगा, इधर x मिलता है तो x हो जाएगा 8 और ऊपर कितना जा रही है 20, तो y हो जाएगा 20। तो इसका कोऑर्डिनेट में मिल गया 8,20। आप दोनों को कोऑर्डिनेट मिल गया तो दोनों के डिस्टेंस नहीं निकाल देंगे, बीच का डिस्टेंस यहां से यहां तक, यहां से यहां तक का दोनों का डिस्टेंस निकाल दीजिए। यहां पे मान लेते हैं a और b, तो डिस्टेंस फार्मूला से निकाल देते हैं ab इक्वल टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। डिस्टेंस निकालने के लिए ही फार्मूला होता है ना। हाँ, तो अब देखिए x2 माइनस x1, तो x2 हो जाएगा 8 और x1 2। डिस्टेंस फार्मूला हम लोग पिछले वीडियो में देख चुके हैं 8 माइनस 2। जो नहीं देखे होंगे जो जाकर वीडियो में प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर लीजिएगा, वहां से मिल जाएगा आपको वीडियो। ठीक है, तो प्लस y1 माइनस y2, तो 20 माइनस 25, 20 माइनस 25 का स्क्वायर हो गया। अब देखिए 6 का स्क्वायर प्लस माइनस 5 का स्क्वायर हो जाएगा 36 प्लस 25। ये भी का सब डिस्टेंस आ रहा था, तो हो गया, ऐड कर देंगे 1 6 हो गया √61 मीटर। तो ए बी का डिस्टेंस आ गया √61 मीटर। तो एक आंसर ये हो गया और एक आंसर हो जाएगा मिड पॉइंट वाला। बोल रहा है कि मिड पॉइंट में जाकर फ्लैग रखती है, तो मिड पॉइंट का डिस्टेंस मान लीजिए कहीं पे एक मिड पॉइंट यहाँ है P। ठीक है, तो P के लिए मिड पॉइंट वाला सेक्शन फार्मूला हम लोग लगा देंगे। तो PXY मिड पॉइंट है ना, क्या है मिड पॉइंट। तो मिड पॉइंट वाला फार्मूला होता है x1 प्लस x2 बाई 2 और y1 प्लस y2 बाई 2, यही फार्मूला होता है मिड पॉइंट वाला। तो इसमें x1 और x2 का वैल्यू पुट कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, x1 है 2 प्लस x2 है 8, तो 2 प्लस 8 बाई 2 और y1 है 25, 25 प्लस 20 बाई 2। अब देखिए 10 y2 45 बाई 2 कट गया 5, तो हो जाएगा 5 कॉमा इसको डेसिमल में कर देंगे तो हो जाएगा 22.5। इसका मतलब मिड पॉइंट का भी कोऑर्डिनेट आ गया 5 कॉमा 22.5। तो इसका मतलब ये जो हो जाएगा x होगा ये और ये होगा y। ठीक है, तो x और एक y, तो x बता रहा है 5, तो इसका मतलब इधर 5 कौन सा है इसमें, तो इस लाइन पे कहीं पे पॉइंट होगा, यहाँ पे कहीं पे इस लाइन पे कहीं पे पॉइंट होगा। और कितना ऊपर, कितना मीटर ऊपर, तो 22.5 मीटर ऊपर। यहाँ पे कितना मीटर ऊपर है 22.5, तो इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा 5, 22.5। तो नीचे लिख देंगे 5th लाइन, किस कौन से लाइन में, 5th लाइन एट द डिस्टेंस ऑफ 22.5 मीटर। 5th लाइन में कितने डिस्टेंस 22.5 मीटर पे जाके वो झंडा रखेगी, फ्लैग रखेगी, तो मिड पॉइंट होगा। ठीक है, कुछ नहीं किए कि जो दिया हुआ था उसका पहले कोऑर्डिनेट निकाल दिए, कोऑर्डिनेट से डिस्टेंस फार्मूला से डिस्टेंस निकाल दिए और मिड पॉइंट वाला सेक्शन फार्मूला से हम लोग मिड पॉइंट भी निकाल दिए।
तो इतना नोट कीजिए। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइन द पॉइंट -3, 10 and 6 -8 is divided by -1, 6। अब इस बार रेशियो नहीं दिया हुआ, रेशियो पूछ रहा है और जो लाइन है उसका कहीं पे पॉइंट है, उसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। इस बार जस्ट उल्टा पूछ रहा है उसका। कोई बात नहीं, वही फार्मूला से हम लोग इसे भी सोल्व कर देंगे। तो चलिए देखिए, एक लाइन है, एक लाइन बनाते हैं पहले। यहाँ एक ए और बी लाइन है, ठीक है। बीच में कहीं पे पॉइंट है, मान लीजिए यहाँ पे एक पॉइंट है। तो ये दोनों का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है -3 और 10, और इसका दिया हुआ है 6 और -8। और जो डिवाइड कर रहा है बीच में कहीं पे P जो है, इसका दिया हुआ है -1, 6। तो M और N ये दोनों पूछ रहा है रेशियो क्या होगा जो, ठीक है। तो कोई बात नहीं, निकाल देंगे यही फार्मूला से। तो निकाल दीजिए। सेक्शन फार्मूला क्या होता है, P का, P ना डिवाइड कर रहा है तो PXY, इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा फार्मूला MX2 प्लस NX1/M प्लस N और M/2 प्लस N/1/M प्लस N। क्या किया हम लोग, फार्मूला लिख लिए। चलिए अब जो दिया हुआ है यहाँ पे वो हम लोग पुट करेंगे। ये हो जाएगा x1 और y1, और ये हो जाएगा x2 और ये हो जाएगा y2। तो x1 x2 का वैल्यू हम लोग पुट करते हैं। अच्छा इधर देखिए, यहाँ पे pxy का वैल्यू दिया हुआ है कोऑर्डिनेट, तो इधर कितना लिख देंगे, -1, 6। चलिए इधर का हो गया। अब इधर देखिए, m नहीं दिया हुआ, m निकालना है तो m रहने देते हैं, m इंटू x2 कितना है 6, तो 6 लिख दिए, प्लस n नहीं दिया हुआ है, n रहने देते हैं, x1 -3 इंटू -3 बाई m प्लस n। चलिए हो गया। अब ये वाला देखते हैं, m/2, m नहीं दिया हुआ है, रहने देते हैं, by2 कितना है -8, तो -8 कर दिए। n/1, तो n नहीं दिया हुआ है, y1 कितना है 10, तो हो गया m प्लस n। अब देखिए -1, 6 हो गया इधर, ये हो जाएगा 6m माइनस 3n/m प्लस n। इधर देखिए -8m प्लस 10n/m प्लस n। चलिए हो गया। अब क्या करेंगे, देखिए ये वाला x होता है, ये वाला y होता है, ठीक है। तो इसमें भी 2 है, तो ये x होगा, ये होगा y। फर्स्ट वाला x होता है, सेकंड वाला y, इसमें भी ये x और ये y। तो क्या करेंगे, x को x के साथ इक्वल करेंगे और y को y के साथ तो x को x के साथ इक्वल कीजिए। तो -1 इक्वल टू x वाला ये हो गया 6m माइनस 3n/m प्लस n, इस तरह से हो जाएगा। अब इधर आइए, अब देखिए इसको क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो हो जाएगा 6m माइनस 3n इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा इधर -m और -n। अब इसको इधर ले जाइए, 6m और -3n सबको इधर ले आते हैं, तो इधर आ जाएगा +m प्लस n इक्वल टू 0। तो 6m और प्लस 1m, तो क्या आ जाएगा 7m, ठीक है। और 3n माइनस में है और प्लस में 1n, तो हो जाएगा -2n इक्वल टू 0। अब इसको उधर भेज देते हैं, 7m इक्वल टू 2n। तो m, इसको n को इधर ले आएंगे, तो 7
m बाई n इजकल टू कितना हो जाएगा 2, और 7 को उधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, इधर देखिए 7 मल्टीप्लाई में तो इधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो इसको 7 को यहाँ से हटा के कहाँ कर देंगे यहाँ, तो क्या हो जाएगा m बाई n बाई इजकल टू हो जाएगा 2/7। इसका मतलब क्या हो जाएगा, हो गया m रेशियो डिवाइड मतलब रेशियो, m रेशियो n इजकल टू 2/7। रेशियो ही हम लोगों को निकालना था, यही आ गया क्या आंसर। और देखिए अगर जो हम m रेशियो n जो है 2/7 y वाला में अगर जो रखेंगे पुट करेंगे तो 6 आना चाहिए, वेरीफाई करेंगे तो आ जाएगा, आप लोग करके देख सकते हैं। तो हम लोग इसी को हम रेशियो निकाल देंगे, तो इसको नोट कीजिए। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, देखिए फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग A1, -5 एंड B -4, 5 इज डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस। इस बार एक्स एक्सिस डिवाइड कर रहा है। ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ डिवीजन। इस बार जो लाइन है, जो एक लाइन है उसको जो डिवाइड कर रहा है बीच वाले पॉइंट, वो एक्स एक्सिस पे है। तो इसको देखिए, इसको भी सोल्व कर देते हैं, सेक्शन फार्मूला से ही ये भी निकल जाएगा। तो सबसे पहले दो गो लाइन है, ये 2 पॉइंट का एक लाइन बना रहे हैं, एक पॉइंट यहाँ और एक पॉइंट यहाँ, ठीक है, ए और बी, ठीक है। अब ए का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 1, -5, इसको लिख दिए। बी का कितना है -4, 5, तो इसको भी लिख दिए -4, 5। चलिए, और जो बोल रहा है, जो डिवाइड कर रहा है पॉइंट, वो पॉइंट मान लीजिए कि P है, तो वो एक्स एक्सिस है। और हम बताए थे एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट हो जाएगा x, 0, और y एक्सिस का कोऑर्डिनेट बताए थे 0, y। तो x एक्सिस है ये, तो इसका क्या हो जाएगा, x एक्सिस का कोऑर्डिनेट x, 0, तो यहाँ पे लिखते हैं x, 0। चलिए, ये हो गया। अब हम लोग सेक्शन फार्मूला लगा देते हैं। अब देखिए, एक सेक्शन फार्मूला लगा के हम x का भी वैल्यू निकाल देंगे और रेशियो भी हम लोग को निकल जाएगा, ठीक है। तो चलिए, P सेक्शन फार्मूला पे P, x, y, P, x, y का फार्मूला होता है mx1 mx2 प्लस nx1 बाई m प्लस n, और m/2 प्लस n/1 बाई m प्लस n। चलिए, फार्मूला लिखा गया। अब देखिए, अब इसमें जो भी x2 और x1 है और y1 और y2 सब इस पे पुट कर देंगे। ये क्या हो जाएगा, ये है x1 और ये y1, ये है x2 और ये y2, तो इसमें पुट कर दिए। और यहाँ देखिए pxy, इसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ कितना, x, 0, तो इधर हम लोग लिख दें पिछले क्वेश्चन जैसा x, 0, इधर हम लोग x, 0 लिख दिए। चलिए, m नहीं दिया हुआ तो m रहने देते हैं। m इंटू x2 कितना है -4, तो -4 लिख देंगे, प्लस n कितना है नहीं दिया हुआ तो n रहने देंगे, इंटू x1 1 है तो रहने दिए, m प्लस n। आप देखिए m/2, m नहीं है तो रहने देते हैं, m/2 कितना है 5, तो 5 लिख दिए, प्लस n नहीं दिया हुआ, n रहने देते हैं, y1 कितना है -5, तो -5 बाई m प्लस n। चलिए, इतना हम लोग कर दिए। अब इसको सोल्व करते हैं, x, 0 इक्वल टू यहाँ हो जाएगा इधर -4m प्लस n बाई m प्लस n, इसका हो जाएगा 5m और माइनस प्लस माइनस हो जाएगा 5m बाई m प्लस n। अच्छा, ये चीज हम लोग बताए थे कि ये वाला पार्ट x होता है और ये वाला पार्ट y होता है, तो इधर में भी ये x होता है और ये y होता है, तो दोनों को क्या करेंगे, इक्वल करेंगे। तो x वाले को x के साथ और y वाले को y के साथ इक्वल करेंगे। तो देखिए, y वाले को y के साथ इक्वल करेंगे तो रेशियो आ जाएगा, तो y वालों को इक्वल करते हैं। y कितना है 0, तो 0 इक्वल टू हो जाएगा 5m माइनस 5n और m प्लस n। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए, तो 5m
माइनस 5n इजकल टू, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 0। अब उधर भेज देते हैं, अब देखिए इसको उधर भेज देते हैं तो हो जाएगा 5m इजकल टू 5n, ठीक है। तो इसको भी n को इधर ले आएंगे तो m और 5 को उधर भेज देंगे तो m बाई n इजकल टू 5 बाई 5 इधर मल्टीप्लाई में तो उधर जाएगा तो डिवाइड में, तो 5 कट गया 1, तो क्या आ गया, देखिए आ गया m रेशियो n इजकल टू 1 बाई 1 होगा तो 1 रेशियो 1, रेशियो आ गया, देखिए यही आ गया आंसर हम लोग का रेशियो वाला। तो m रेशियो n 1 रेशियो 1 आ गया, ठीक है। और बोल रहा था कि इसका कोऑर्डिनेट बता दीजिए, x का वैल्यू रहेगा तब ना कोऑर्डिनेट बताएंगे। तो x का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग यहाँ पे m बाई n इजकल टू 1 बाई 1 हम लिख देते हैं, ठीक है। तो अब x वाले को x के साथ इक्वल करेंगे तो हम लोग को x का वैल्यू आ जाएगा। तो इसको इक्वल कीजिए, x इजकल टू माइनस 4m प्लस n बाई m प्लस n। चलिए इतना आ गया। अब देखिए x इजकल टू, इधर हम क्या करेंगे, n कॉमन लेते हैं, n कॉमन ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा माइनस 4m बाई n प्लस यहाँ पे 1 हो जाएगा, कॉमन ले लेंगे तो नीचे भी n कॉमन ले लीजिए, तो n कॉमन लेंगे तो यहाँ m बाई n हो जाएगा प्लस यहाँ पे 1 हो जाएगा, कॉमन लेंगे तो ये कट जाएगा ना तो 1 हो जाएगा। और यहाँ पे n कुछ इसमें नहीं है तो डिवाइड में क्या हो जाएगा n, इसमें भी n, तो n अब क्या होगा, कट गया। अब देखिए x इजकल टू माइनस 4 इंटू m बाई n कितना है, m बाई n 1, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस और 1 बाई, इधर भी नीचे m बाई n कितना है 1, तो 1 प्लस ये वाला 1 माइनस 4 और प्लस 1 तो हो जाएगा माइनस 3, नीचे 1 प्लस 1 हो जाएगा 2। इसका मतलब x का वैल्यू कितना आ गया माइनस 3 बाई 2, तो p का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा माइनस 3 बाई 2 कॉमा 0, x का वैल्यू वहां पे रख दी, तो यही हो गया p का कोऑर्डिनेट का आंसर। तो इतना नोट कीजिए और हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, इफ 1 2 4y x6 and 3 5 are the vertices of the parallelogram taken in order, find x and y। तो 4 पॉइंट दिया हुआ है, बोल रहा है कि पैरेललोग्राम का वर्टिसेस है तो x और y का वैल्यू बताइए, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसको भी सोल्व करते हैं। तो देखिए एक पैरेललोग्राम बना लेते हैं। नाम दे देते हैं A B C और D। तो सभी का कोऑर्डिनेट लिख देते हैं, 1,2, B का है 4, बाई, और C है x, 6, और D का है 3, 5। चारों का हम लोग कोऑर्डिनेट लिख दिए। अब देखिए इस पैरेललोग्राम का डायगोनल बना दे रहे हैं, देखिए इसका डायगोनल AC और BD। मान लीजिए यहाँ पे पॉइंट है O, तो पैरेललोग्राम का डायगोनल जो दोनों है, दोनों डायगोनल का बीच में देख एक पॉइंट है इंटरसेक्ट कर रहा है जो O है। तो अब बताइए, अब जो डायगोनल जो है इंटरसेक्ट करता है, दोनों बाइसेक्ट करता है, मतलब जितना डिस्टेंस A होगा उतना डिस्टेंस A होगा, जितना डिस्टेंस इसका होगा उतना डिस्टेंस इसका होगा। इट मीन्स 1.1 रेशियो में डिवाइड कर रहा है, नहीं क्योंकि दोनों सेम है, इसका भी दोनों सेम है, तो दोनों 1.1 रेशियो में डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब कि मिड पॉइंट है, ठीक है, मतलब
मिड पॉइंट है, तो ओ क्या है, इस बीडी का भी मिड पॉइंट है और एसी का भी मिड पॉइंट है। तो ओ लिख देंगे, ओ इज द मिड पॉइंट, ओ इज मिड पॉइंट ऑफ AC एंड BD, दोनों मिड पॉइंट हो गए। तो अब देखिए, अब दोनों के लिए अलग अलग सेपरेट हम लोग O का कोऑर्डिनेट निकालते हैं। BD के लिए निकाल रहे हैं मिड पॉइंट O का, तो OXY मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगा दिए, क्या हो जाता है, x1 प्लस x2 बाई 2 और y1 प्लस y2 बाई 2। मिड पॉइंट का फॉर्मूला हम लोग लगा दिए। अब BD में x1 और x2 क्या है, जब लिख दीजिए, x1 कितना है 4 प्लस x2 है 3, y2 कॉमा y प्लस 5 y2, OXY का क्या आ गया, ये कोऑर्डिनेट आ गया। अब इसको ऐड कीजिए तो हो जाएगा 7y2 और y प्लस 5y2। BD के लिए हम लोग निकाले तो इतना आ गया O का कोऑर्डिनेट। अब हम लोग AC के लिए निकालेंगे, AC के लिए भी तो ये मिड पॉइंट ही है ना, तो हाँ, तो AC के लिए मिड पॉइंट निकालिए। AC के लिए हो जाएगा OXY, इसके लिए मिड पॉइंट हो जाएगा VX1 प्लस x2 बाई कॉमा बाई 1 प्लस बाई 2, ठीक है। तो इसमें x1 x2 करिए, x प्लस 1 बाई 2 और 6 प्लस 2 बाई 2 AC के लिए, ठीक है। तो x1 और x2 का वैल्यू पुट कर दिए तो क्या हो गया, देखिए ये आ जाएगा x प्लस 1 बाई 2, ये हो जाएगा 6 प्लस 2 8 बाई 2 कितना हो जाएगा 4। तो देखिए BD के लिए O इतना आ गया और AC के लिए O का कोऑर्डिनेट इतना आ गया। इसका मतलब दोनों तो एक ही जगह पे ना है, दोनों पॉइंट एक ही जगह पे है, ठीक है। तो दोनों को क्या करेंगे, इक्वल करेंगे। ये होता है, देखिए इसमें ये x है और बाद वाला y, और इसमें x पहले वाला x और बाद वाला y, तो x वाले को x के साथ इक्वल करेंगे, y वाले को y के साथ इक्वल करेंगे, बताए थे। तो चलिए इक्वल करते हैं, दोनों को x वाले को x के साथ इक्वल करते हैं। तो x वाले कितना है, इधर 7/2 और इसमें x है x प्लस 1/2। चलिए x वाले को x के साथ इक्वल कर दिए। अब देखिए y वाले को y के साथ इक्वल करते हैं। y कितना है, y प्लस 5/2 इक्वल टू, इसमें y कितना है 4, तो 4 लिख दिए। इसको सोल्व करते हैं अलग अलग, तो इसको सोल्व करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2x, 2 कट गया, छोड़िए 2 कैंसिल हो गया, क्या हो जाएगा x इक्वल टू 7 माइनस 1, x इक्वल टू आ गया 6। इसमें करिए तो हो जाएगा y प्लस 5 इक्वल टू 8, तो y इक्वल टू 8 माइनस 5, y इक्वल टू आ गया 3। तो x का वैल्यू 6 और y का वैल्यू आ गया 3, तो यही आ गया हम लोग को आंसर। तो इस तरह से जितना भी अगर क्वेश्चन आ जाएगा तो आप लोग बना लीजिएगा। तो इतना नोट करिए और अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है, 2 पॉइंट है, उस पे बीच में कहीं पे P पॉइंट है और एक A रिलेशन दिया हुआ है, ठीक है। तो चलिए इसको हम लोग भी सोल्व करते हैं। तो एक लाइन बना देते हैं। देखिए एक लाइन है A और ये B, दोनों का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है -2 और -2, और इसका है 2, -4, और बीच में कहीं पे एक पॉइंट है, यहाँ पे मान लीजिए P पॉइंट है, ठीक है, जो डिवाइड कर रहा है इस लाइन को। और एक रिलेशन दिया हुआ है, देखिए AP इक्वल टू 3/7 AB, ये दिया हुआ है। अब पूछ रहा है P का कोऑर्डिनेट क्या होगा। P का कोऑर्डिनेट के लिए हम लोग को रेशियो चाहिए ना M और N का, तो A तो दिया हुआ नहीं है, तो सबसे पहले रेशियो हम लोग निकालेंगे, M और N निकालेंगे, उसके बाद हम लोग सेक्शन फार्मूला से लगाकर उसका कोऑर्डिनेट निकाल देंगे P का। तो चलिए इस रिलेशन से देखिए क्या होता है।
यहाँ पे हो जाएगा ए पी, इधर मल्टीप्लाई में है ये भी, तो इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा ए पी बाई ए बी इक्वल टू 3/7। इसका मतलब 3:7 में ए पी कितना है, ये मान लीजिए 3 है, ठीक है, ए पी कितना है 3 है, और ए बी इसका मतलब पूरा 7 है। यहां से यहां तक कितना है, ये यहां से यहां तक कितना है 7, ठीक। तब बताइए एम तो है, एन नहीं आ रहा है, तो ये पूरा 7 है और ये 3 है, तो ये कितना हो जाएगा, 7 में से 3 माइनस कर दीजिए, यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 4। अब एम और एन दोनों आ गया, तो एम और एन दोनों आ गया, तो सेक्शन फार्मूला से पी का कोऑर्डिनेट हम लोग अब निकाल देंगे। तो देखिए लगाइए फार्मूला, पी एक्स बाई इक्वल टू हो जाएगा एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन बाई एम प्लस एन कॉमा एम बाई 2 प्लस एन बाई 1 बाई एम प्लस एन, ठीक है। अब देखिए एम कितना इसमें 3, तो 3 इंटू एक्स टू कितना है 2, ये हो जाएगा x1 और बाई 1, और ये हो जाएगा x2 और बाई 2, ठीक है। ये m है और ये n है। अब बैठाइए, x2 कितना है 2, तो 2 लिख दिए, प्लस n कितना है 4, और x1 कितना है -2, -2 लिख दिए, और m प्लस n 3 + 4, और इसके लिए m है 3 और बाई 2 कितना है -4, तो -4 लिख देंगे, ठीक है, प्लस n कितना है 4 इंटू और बाई 1 -2, तो -2 लिख दिए, और m प्लस n हो गया। अब देखिए इसको सोल्व करते हैं, 6 - 8 बाई 7, और ये हो जाएगा -12 और -8 बाई, अच्छा यहाँ पे m प्लस n की जगह पे कितना होगा 3 + 4, तो यहाँ भी हो जाएगा 7। अब देखिए क्या हो जाएगा, ये दोनों से 6 - 8 हो जाएगा -2 बाई 7 और -20 बाई 7। इसका क्या आ गया, कोऑर्डिनेट आ गया, किसका कोऑर्डिनेट, पी का कोऑर्डिनेट आ गया कितना -2/7 और -20/7। तो इस तरह से हम लोग पी का कोऑर्डिनेट निकाल लिए। इतना नोट करिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। उससे पहले हम लोग 9 का हम छोड़ दिए हैं। 9 का क्वेश्चन सेम टू सेम 2 जैसा है, क्वेश्चन नंबर 2 जैसा, उसमें 3 पार्ट में डिवाइड किया था, इसमें 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, तो इजी है। सेकंड नंबर क्वेश्चन जैसा 9 बन जाएगा, आप लोग बना लीजिएगा और कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है। और क्वेश्चन एक छोड़े हैं 7 आप लोग के लिए छोड़ दिए हैं, वो भी इजी है। ये इसमें दिया हुआ है ए बी डायमीटर, और एक सर्कल है उसमें डायमीटर है ए बी, तो उसका बी का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है और सेंटर का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, तो ए का कोऑर्डिनेट पूछ रहा है, तो इजी है। दोनों का रेडियस क्या हो जाएगा, दोनों सेम होता है, तो दोनों को रेडियस निकाल कर दोनों साइड का और दोनों को इक्वल कर देंगे तो वो आ जाएगा, ठीक है। तो अब हम लोग देखेंगे सिर्फ क्वेश्चन नंबर 10 लास्ट है, वो हम लोग देखते हैं। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं इसको। बोल रहा है एक रोम्बस का वर्टिसेस दिया हुआ है, तो इसका एरिया बताइए। तो एक रोम्बस बना देते हैं, इस टाइप का, ए बी सी और डी, और सभी का कोऑर्डिनेट क्या दिया हुआ है, इसका है 3 0 और 4 5, और इसका -1 और 4 और -2 और -1। तो इसको एरिया निकालने के लिए हम लोग को क्या निकालना पड़ेगा, डायगोनल। इसका फार्मूला होता है एरिया ऑफ रोम्बस का 1/2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल, मतलब दोनों का डायगोनल चाहिए ही चाहिए। तो बी डी इसका एक डायगोनल है और एक डायगोनल है ए सी, ठीक है। तो ए सी का वैल्यू निकालेंगे और बी डी को निकालते हैं, तो ए तो निकल जाएगा डिस्टेंस फार्मूला से ही दोनों। तो पहले ए सी का निकालिए, पहले डिस्टेंस फार्मूला लिख देते हैं, क्या होता है, डी इक्वल टू डिस्टेंस फार्मूला x2 - x1 का
होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर अंडर रूट। आप निकालेंगे किसका, AC का, तब फिर BD का निकालेंगे। AC का निकालते हैं तो इसमें x2 है -1 और -3 का होल स्क्वायर प्लस और y2 4 -0 तो AC इक्वल टू हो जाएगा -3 -1 हो जाएगा -4 का स्क्वायर 16 प्लस 16, इसका आ जाएगा रूट अंडर 32। इसका मतलब इसका फैक्ट करेंगे तो 4√2 यूनिट आ गया। AC आ गया 4√2 यूनिट। अब निकालेंगे BD, इसका सेकंड डायगोनल, तो BD इक्वल टू हो जाएगा x2 माइनस x1, तो BD में x2 हो जाएगा -2 और x1 हो गया -4, तो -2 -4 का स्क्वायर प्लस -1 और -5 का स्क्वायर, इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए -2 और -4 कितना हो जाएगा, -6 का स्क्वायर 36 प्लस इसका हो जाएगा ये भी -6 36, तो हो जाएगा रूट अंडर 72 क्या आ जाएगा BD। तो इसका आ जाएगा BD का फैक्टर करेंगे तो हो जाएगा 6√2 यूनिट। 6√2 यूनिट आ गया। अब देखिए दोनों डायगोनल आ गया, तो अब एरिया हम लोग निकाल देते हैं। तो लिखेंगे एरिया ऑफ रोम्बस, ABCD, एरिया ऑफ रोम्बस ABCD इक्वल टू हो जाएगा 1/2 इंटू AC इंटू BD, दोनों डायगोनल का AC इंटू BD प्रोडक्ट, तो हो जाएगा 1/2 इंटू AC कितना आया है 4√2 और BD कितना आया है 6√2। चलिए लिख दिए। अब क्या करेंगे, 2 से काट दीजिए 2, अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 6 2 12 इंटू 2 कितना गया 24 यूनिट, इसमें स्क्वायर में रहेगा, एरिया है तो कितना आ गया 24 यूनिट। तो इस तरह से हम लोग एरिया निकाल लिए। तो आज तक के लिए यही तक, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए और सीखते रहिए। और हाँ, जो लोग नए आए हो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं जल्दी एक नए वीडियो में। जय हिंद।